डे 1 को मैं जैसे ही स्पॉन हुआ तो मैंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और हर तरफ ही बिजली चमक रही थी। और तभी मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वहां पर स्टीव खड़ा था जिसने मुझे एक एक्सपेरिमेंट से स्पॉन किया था, तो मैंने उसे अपनी पावर से मार दिया। और अब गाइस मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और मेरे अलावा इस वर्ल्ड पर किसी का भी कब्जा नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी वुड तोड़ी और फिर मैंने उस वुड के प्लैंक्स बनाए और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और फिर मैंने अपने लिए एक वुडन पिकैक्स बना ली। उसके बाद मैंने स्टोन को माइन करने के लिए डिग डाउन किया और फिर गाइस मैंने काफी ज्यादा स्टोन माइन किया ताकि मैं अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर सकूं। और तभी गाइस मुझे थोड़ा सा कोल मिला तो मैंने सारे के सारे कोल को भी माइन कर लिया और फिर मैं वापस आया और मैंने अपने सब टूल्स को भी स्टोन में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैं वापस गया जहां से मैंने कोल को माइन किया था और वहां पर जितना भी कोल बाकी रह गया था मैंने उसको भी माइन कर लिया। और फिर मुझे चलते हुए कुछ शीप्स दिखाई दी तो मैंने उन पर लाइटनिंग गिराकर उन्हें मारना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ फूड मिल जाए। शीप्स को मारते हुए मुझे कुछ शुगर केन दिखाई दिया तो मैंने उसको भी तोड़ लिया क्योंकि गाइस शुगर केन की तो हमें आगे जाकर जरूरत पड़नी ही थी। थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे कुछ शीप्स दिखाई दी तो मैंने उनको भी मारकर फूड कलेक्ट किया और फिर मुझे एक काऊ दिखाई दी तो मैंने उस पर लाइटनिंग गिराकर उसे खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे एक पिग दिखाई दिया तो मैंने उस पर भी लाइटनिंग गिराई, लेकिन गाइस वो एक ज़ॉम्बी फाइट पिग बन गया और तभी गाइस मैंने उसे मार दिया और उसने मुझे एक गोल्डन सोर्ड दी, लेकिन गाइस इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ये बस टूटने ही वाली थी। उसके बाद मैंने वुड तोड़ना शुरू कर दी क्योंकि गाइस मेरे पास वुड बिल्कुल भी नहीं थी और वुड की जरूरत तो हमें कभी भी पड़ सकती थी। थोड़ी देर ही वुड तोड़ने के बाद गाइस मैंने देखा कि मुझे अपनी बायो मिल चुकी थी और गाइस मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी वाली कोई बात नहीं हो सकती थी क्योंकि गाइस अब यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से रह सकता था और मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं था। इसलिए मैं टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा अपनी बायो में चला गया और यहाँ पर आने के बाद गाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद मैंने अपनी बायोम को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और तभी गाइस मुझे एक विलेज दिखाई दिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ से मुझे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी। इसलिए मैं जल्दी से उस विलेज के पास गया और वहां पर जाने के बाद गाइस मैंने अपने आप को गायब कर लिया ताकि कोई भी विलेजर मुझे देख ना पाए और मैं इन पर अचानक से अटैक कर दूं। अब गाइस मैं विलेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका था, इसलिए मैंने अपनी इनविजिबिलिटी को खत्म किया और फिर मैंने विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया। विलेजर्स को मारते हुए मुझे कुछ हेबेल दिखाई दी तो मैंने एक होए बनाया और फिर मैंने सारी हेबेल को तोड़ लिया और उससे कुछ ब्रेड बना ली ताकि मुझे खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो। उसके बाद मैंने एक विलेजर पर लाइटनिंग गिराई तो वो एक विच बन गई और मैंने उसे जल्दी से मार दिया। उसके बाद मैंने इस विलेज के हर विलेजर को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया क्योंकि गाइस मुझे विलेजर से सख्त नफरत थी और मैं एक भी विलेजर को जिंदा नहीं देखना चाहता था। काफी देर तक विलेजर्स को मारने के बाद अब गाइस इस विलेज में एक भी विलेजर जिंदा नहीं बचा था, तो इसके बाद मैंने हर विलेजर के घर को लाइटनिंग गिराकर जला दिया। इसके बाद इस विलेज में जितनी भी हेबेल बाकी रह गई थी मैंने उस सारी की सारी हेबेल को तोड़ लिया और फिर मैं एक विलेजर के घर में जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मुझे एक आयरन गोलम दिखाई दिया जो कि केव में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने डर्ट लगाकर उसे पूरी तरह से वहां पर बंद कर दिया और फिर मैंने उसे बहुत बेदर्दी से मार दिया। इसके बाद मैंने उसकी आयरन इंगट उठाई और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखकर एक आयरन की पिकैक्स बनाई और फिर मैंने सामने ही देखा कि एक केव थी तो मैं सीधा उस केव में चला गया। केव में जाने के बाद गाइस मैंने काफी देर तक आयरन और कोल माइन किया क्योंकि गाइस अब मुझे अपने सब टूल्स को आयरन में अपग्रेड करना था और अपने लिए एक आयरन का आर्मर भी बनाना था, इसलिए मैं लग गया आयरन और कोल को माइन करने के लिए। काफी देर तक आयरन माइन करने के बाद अब गाइस मेरे पास काफी ज्यादा आयरन आ चुका था, इसलिए मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और कुछ फर्नेस बनाया और फिर मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। सारे आयरन को स्मेल्ट करने के बाद मैंने उसे फर्नेस से निकाला और फिर मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान समेटा और मैं सीधा केव से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने कुछ चेस्ट बनाई और फिर मेरे पास जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे के सारे सामान को उस चेस्ट में स्टोर करवा दिया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक लावा पूल दिखाई दिया जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता था, इसलिए मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक बकेट बनाई और फिर मैंने उसमें पानी भरा और लावा पूल की मदद से जल्दी से अपने लिए एक पोर्टल बना लिया। अब गाइस मेरा पोर्टल तो बन चुका था लेकिन इसे इग्नाइट करने के लिए मेरे पास फ्लिंट और स्टील नहीं था और उसे बनाने के लिए मुझे फ्लिंट चाहिए था, इसलिए मैंने पानी में जाकर काफी ज्यादा ग्रेवल जमा किया और फिर मैंने उसे तोड़कर उसमें से फ्लिंट निकाला और एक फ्लिंट एंड स्टील बना लिया। उसके बाद मैंने अपने पोर्टल को इग्नाइट किया और मैं चला गया सीधा नेदर पोर्टल में। नेदर में जाने के बाद मैंने काफी ज्यादा गोल्ड माइन किया और फिर मैंने उस गोल्ड की इंगट्स बनाई और फिर मैंने अपने लिए गोल्ड के बूट्स बना लिए ताकि मुझे कोई भी पिगलिन परेशान ना करे। उसके बाद मैंने काफी ज्यादा पिकैक्स बनाई और फिर मैंने बेसाल्ट और ब्लैक स्टोन जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि गाइस अब मुझे अपने लिए एक हॉन्टेड मेंशन बनानी थी और उसके लिए मुझे काफी ज्यादा सामान की जरूरत थी। काफी दिनों तक माइन करने के बाद अब मेरे पास काफी ज्यादा बेसाल्ट और ब्लैक स्टोन आ चुका था और अब गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो थी वार्प वुड, इसलिए मैं एक वार्प फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर तक चलने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिखाई दिया जो कि गाइस मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे
लग रहा था कि यहाँ से मुझे काफी अच्छी लूट मिल सकती है, इसलिए मैंने अपने आप को गायब किया और मैं चला गया सीधा नेदर फोर्ट्रेस में। वहां पे जाने के बाद मैंने देखा कि कोई भी मॉब मुझे नहीं देख पा रहा था और अब गाइस मुझे यहाँ पर चलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि गाइस यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। काफी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद भी गाइस मुझे यहाँ से कोई अच्छा सामान नहीं मिला, इसलिए मैं नेदर फोर्ट्रेस से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मुझे एक वार्ड फॉरेस्ट मिल चुका था, इसलिए मैंने यहाँ से वुड को तोड़ना शुरू कर दिया। वुड जमा करते हुए मैं जैसे ही क्रिम्सन बायोम में आया तो मैंने देखा कि मैंने नेदर की सब बायोम्स को एक्सप्लोर कर लिया था और अब मेरा हॉट और इसका चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मुझे वहां पर एक पिगलिन दिखाई दिया तो मैंने उसे एक गोल्ड दिया और उसके साथ ट्रेडिंग की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी खास नहीं दिया और थोड़ा सा लेदर ही दिया। अब गाइस मैंने वो सारा सामान जमा कर लिया था जिससे मैंने अपनी हॉन्टेड मैंशन को बनाना था, इसलिए मैं अपने पोर्टल की तरफ वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने देखा कि गाइस रात हो रही है, इसलिए मैं विलेज में गया और वहां पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती गाइस मुझे यहाँ से कुछ हेबेल मिली तो मैंने उसे तोड़ लिया और फिर गाइस मैंने वापस जाकर अपने सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैं डार्क फॉरेस्ट में गया और वहां पर जाकर मैंने वुड को जमा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने कुछ ब्रेड बनाई और फिर मेरे पास जितना भी शुगर केन था मैंने उसे जाकर प्लांट कर दिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर जाके मैंने उसका बेड उठा लिया और फिर वहां पर एक चेस्ट पड़ी हुई थी तो वहां से भी मुझे कुछ सामान मिला तो मैंने उसे भी ले लिया। उसके बाद मैंने वो सारे का सारा सामान रेडी किया जिससे मुझे अपनी मेंशन को बनाना था और फिर मैंने एक अच्छा सा एरिया ढूंढ के उसे फ्लैट किया और फिर मैं लग गया अपनी मेंशन को बनाने में। Toxic.